अमेरिका में गौतम अदानी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केस की कहानी हाल ही में एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स, टेलीग्राफ इंडिया, द गार्डियन और रॉयटर्स जैसी प्रमुख एजेंसीज और उनकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने इन फ्रॉड केसेस को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये केस नवंबर 2024 में शुरू हुए थे और पिछले एक साल से ज्यादा समय से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी पर मंडरा रहे थे। रिपोर्ट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस को ड्रॉप करने की तैयारी में है, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसआईसी के सिविल फ्रॉड केस का सेटलमेंट हो चुका है। इस पूरे मामले में अडानी ने ट्रंप के करीबी वकील को हायर किया। कुछ पैसे के भुगतान की बात हो रही है। अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश और 15,000 जॉब्स के वादे के बारे में भी बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर प्रधानमंत्री पर सीधा और तीखा हमला बोला है और इसे इंडो यूएस ट्रेड डील तथा ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा है। यह पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक क्लास। सबसे पहले केस की पृष्ठभूमि समझते हैं। नवंबर 2024 में ब्रुकलिन के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी और उनके भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के 2 अन्य एग्जीक्यूटिव्स पर क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस लगाए थे। आरोप था कि अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब 250 से $265 मिलियन की रिश्वत देने की साजिश रची ताकि भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट विकसित करने की मंजूरी मिल सके। गार्डियन और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी और उनके सहयोगियों ने इस भ्रष्टाचार को छिपाते हुए अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, लेंडर्स तथा बैंक से अरबों डॉलर के लोन और बॉन्ड्स जुटाए। खासतौर पर $750 मिलियन के बॉन्ड्स ऑफरिंग में एंटी ब्राइबरी लॉज का पालन करने का झूठा दावा किया गया, जबकि असल में रिश्वत दी जा रही थी, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस ऑफरिंग से अमेरिका के निवेशकों से कम 175 मिलियन डॉलर जुटाए थे। आरोपों में फ्रॉड, इन्वेस्टर्स से झूठ बोलना, जस्टिस में बाधा डालना, यह सब शामिल था। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद और बेसलेस बताया था। तब भी अभी भी कंपनी के कॉर्पोरेट यूनिट्स पर एसआईसी ने मुकदमा नहीं किया था। सिर्फ गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर सिविल केस था। अब आते हैं सेटलमेंट पर। इकोनॉमिक टाइम्स, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग ये तीनों रिपोर्ट कर रहे हैं और इनसे यह पता चला है कि एसआईसी के सिविल फ्रॉड केस का सेटलमेंट मई 2026 में हो गया। गौतम अडानी ने $6 मिलियन और उनके भतीजे सागर अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने $12 मिलियन यानी कि कुल $18 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। दोनों ने गलती मानने या इनकार करने से इनकार किया, यानी कि नो एडमिट नो डिनाई। जरूरी है ये बात। ये अग्रीमेंट न्यूयॉर्क कोर्ट में फाइल किया गया है और जज की मंजूरी का इंतजार है। ब्लूमबर्ग के अनुसार एसआईसी केस के लिए $15 से $20 मिलियन का सेटलमेंट डिस्कस हो रहा था, जिसमें गौतम अडानी का हिस्सा भी था। इसके अलावा अडानी कंग्लोमरेट एक अलग ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि ओएफसी जांच में करीब $275 मिलियन का सेटलमेंट करने जा रहा है। क्रिमिनल केस के लिए डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सभी चार्जेस ड्रॉप करने की तैयारी में है, जैसा कि ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। मैं बार बार इन रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं कि कुछ गलती ना हो जाए, डबल चेक। यह फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हुआ है, जो बाइडेन काल के कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को छोड़ने का एक उदाहरण है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, गौतम अडानी ने ट्रंप के करीबी वकील को कैसे हायर किया और कितने पैसे दिए।
द गार्डियन और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में विस्तार से बताया गया है कि चार्जेस लगने के बाद अडानी ने अमेरिका में एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन खड़ा किया, जिसमें व्हाइट शू लॉ फर्म्स के वकील और लॉबिस्ट शामिल थे। फरवरी 2025 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि अडानी ने सुलिवन एंड क्रॉमवेल लॉ फर्म के को चेयर रॉबर्ट जे गियाफ्रा जूनियर को हायर किया। अब ये जो गियाफ्रा हैं, ये ट्रंप के पर्सनल लॉयर हैं। उन्होंने ट्रंप की सेकेंड टर्म शुरू होने से पहले स्टॉर्मी डैनियल हश मनी केस समेत 2 पर्सनल अपील्स में ट्रंप को का प्रतिनिधित्व किया है और सहमति जताई थी। अप्रैल 2026 में इन रिपोर्ट्स के अनुसार गियोफ्रा ने जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की, जहां उन्होंने 100 स्लाइड्स या 100 पेज की एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि केस में सबूतों की कमी है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि सारा कथित गलत काम भारत में हुआ था और बॉन्ड्स अमेरिकी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हुए थे। गियोफ्रा ने कोर्ट फाइलिंग्स में एसआईसी केस के लिए भी यही दलील दी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार गियोफ्रा ने जज को बताया कि वो अडानी की तरफ से मुकदमा स्वीकार कर रहे हैं। इस मीटिंग में गियोफ्रा ने यह भी बताया कि अगर चार्जेस ड्रॉप हो जाएं तो अडानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 मिलियन निवेश कर सकता है और 15,000 जॉब्स क्रिएट कर सकता है। अब रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो वकील हैं, इन्होंने ये भी कहा कि केस लंबित रहने तक यह निवेश संभव नहीं होगा। अडानी ने ट्रंप की 2024 चुनाव जीत के बाद यह $10 बिलियन निवेश और 15,000 जॉब्स का वादा सार्वजनिक रूप से भी किया था। गार्डियन रिपोर्ट यह कहती है कि प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि निवेश ऑफर केस का फैसला नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन एक सीनियर जस्टिस डिपार्टमेंट अधिकारी ने इसे पॉजिटिवली देखा। इस तरह अडानी ने ट्रंप के करीबी वकील के जरिए न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि निवेश का वादा देकर केस रिजॉल्व भी हुआ। कुल मिलाकर सिविल सेटलमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, $18 मिलियन का भुगतान, $6 मिलियन गौतम अडानी, $12 मिलियन सागर और ओएफसी में $275 मिलियन का संभावित सेटलमेंट हुआ है। ये सब रिपोर्ट्स हैं, बाद में हो सकता है ये रिपोर्ट्स अपडेट भी हो जाएं। भारतीय राजनीति में इस फैसले की प्रतिक्रिया तेज रही है। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। क्या कहते हैं वो, आइए जानते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि अब साफ है कि प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने इंडो यूएस डील क्यों मानी, जो होपलेसली वन साइडेड थी, यूएस द्वारा चोरी थी। उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने का भी जिक्र किया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी ने ट्रंप की धमकियों पर काम किया, ना कि राष्ट्रीय हित में। उन्होंने मोदानी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मोदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी आरोप ड्रॉप करने जा रहा है। प्रधानमंत्री कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं, जयराम रमेश लिखते हैं। कांग्रेस ने इसे मोदी और अडानी की निकटता और अमेरिकी दबाव से जोड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आया है। अब देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का अडानी के लिए क्या मतलब है, यह भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सेटलमेंट और क्रिमिनल केस ड्रॉप होने से अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि अगर सेटलमेंट फाइनल हो गया तो अडानी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय कैपिटल मार्केट्स में वापस लौट सकता है और अपनी आक्रामक जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उसको फिर से शुरू कर सकता है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब सक्रिय हैं। गार्डियन और रॉयटर्स के अनुसार अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी नेटवर्थ 82 बिलियन और 104 बिलियन डॉलर के बीच बताई गई। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हवाले से यह आंकड़ा दिया गया है। 1 साल से ज्यादा समय तक लटका हुआ यह केस अब खत्म होने जा रहा है, जिससे अडानी का बिजनेस रेपुटेशन को नुकसान
कम होगा, ऐसी ये रिपोर्ट्स बताती हैं, और निवेशक भरोसा वापस इनकी कंपनीज में लौट सकता है। वे अब अमेरिका में $10 बिलियन निवेश करके जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे जैसे उन्होंने वादा किया है, और उनके ग्लोबल इमेज को मजबूत होने की अब बात इन रिपोर्ट्स में कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों में भारतीय राजनीति में अडानी मोदी संबंधों पर फिर भी बहस छिड़ी रहेगी। विस्तार से समझते हैं तो पूरा मामला एक नटशेल में इस तरीके से है। नवंबर 2024 में एसआईसी ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर मुकदमा दायर किया। आरोप था अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए सोलर प्रोजेक्ट में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए गए, लेकिन एंटी ब्राइबरी कंप्लायंस का झूठा दावा करके बॉन्ड ऑफरिंग में निवेशकों को गुमराह किया, यह आरोप था। कंपनी ने शुरुआत में इन आरोपों को इनकार किया था, फिर अडानी ने कानूनी टीम बनाई जिसमें रॉबर्ट गियोफ्रा मुख्य थे। गियोफ्रा कौन है? ये ट्रंप के वकील हैं। इन्होंने अप्रैल में जो मीटिंग हुई 100 स्लाइड्स दिखा करके जुरिस्डिक्शन की कमी और सबूतों की कमी साबित की, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही निवेश का ऑफर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे स्वीकार कर लिया और केस ड्रॉप करने जा रहा है। सिविल सेटलमेंट $18 मिलियन का हुआ है, जिसमें $6 मिलियन गौतम अडानी, $12 मिलियन सागर अडानी, और ओएफसी में $275 मिलियन की अतिरिक्त सेटलमेंट। तो ये पूरा नटशेल में ये पूरा मामला है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया रिपीट कर दें और विस्तार दे दें उस पर। जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मोदानी के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर रहा है। उन्होंने ये पूछा है कि प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील क्यों स्वीकार की जो अमेरिका के पक्ष में थी। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को एकदम से क्यों रोका? क्या ट्रंप के दबाव में रोका गया या ट्रंप की धमकी में रोका गया जैसा वो दावा कर रहे हैं? क्या इसी केस के लिए चलते हुआ है और ना कि देश हित में यह किया गया है? कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, ये सवाल उठाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सब अडानी केस से जुड़ा ही हुआ। अडानी के लिए इसके मतलब क्या है? केस खत्म, जैसे हमने आपको बताया, उनका बिजनेस फ्रंट क्लियर हो गया है। वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फुल फ्रंट फुट पर आप सकेंगे, एक्सपेंशन कर सकेंगे, अपना निवेश कर सकेंगे, जिसके बारे में मैं यहां लगातार उल्लेख कर रहा हूं। पर भारतीय विपक्ष इसे राजनीतिक सौदेबाजी बता रहा है। अब यह पूरा मामला कैसे आगे बढ़ेगा, क्या इस पर एक विराम लग जाएगा या नहीं, पूरे घटनाक्रम को अगर आप गहराई से देखें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी ने चार्जेस लगने के तुरंत बाद यूएस के लॉयर्स और लॉबीज की मदद ली है। ट्रंप के वकील को हायर करना, सारी चीजें करना और केस अब अपने फेवर में करना, ये रिश्तों के लिए क्या मायने रखेगा? डोमेस्टिकली इसके क्या मायने होंगे, या फिर कोई मायने होंगे ही नहीं? और गौतम अडानी ने और अडानी ग्रुप ने अपने लिए एक बहुत ही सक्रिय तरीके से हाई प्रोफाइल मामले में एक हाई प्रोफाइल सेटलमेंट किया है। तो ये एक इन अ नटशेल मैंने बताने का प्रयास किया। देखिए, उनकी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उनके बड़े प्लान्स हैं, तो अब वो उसको आगे लेकर के जाएंगे। अब कांग्रेस का हमला तो राजनीतिक है। रमेश लगातार ट्रेड डील से इसको जोड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो वो पॉलिटिक्स अलहदा, इसके अलावा एज अ बिजनेस एंटिटी उनका एक्सपेंशन, ये मुद्दा अलग, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये काफी हद तक उनको, गौतम अडानी को एक राहत मिली है। किस तरीके से मिली है वो भी अब आप जान गए। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।